हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण बराबर हो सकता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के परिमाण के? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में? तो बच्चों, हमें यह दिया गया है कि क्या वेक्टर दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर हो सकता है, और यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में? तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए बच्चों, हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि यदि हमारे पास दो वेक्टर हैं तो उन दोनों का बच्चों जो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो वह क्या आता है बच्चों? तो ए बी साइन थीटा एन कैप आता है, जहाँ एन कैप क्या है बच्चों? यह एक एकांक वेक्टर है। कुछ इस प्रकार से यह वेक्टर ए तथा यह क्या है बच्चों? वेक्टर बी है। इन दोनों के बीच का कोण थीटा है और यह क्या है बच्चों? एकांक वेक्टर है। तो यहाँ पर इनका जो परिमाण आता है बच्चों, किस प्रकार आता है? वह आता है बच्चों ए बी साइन थीटा के बराबर आता है। साथ ही यदि हम बच्चों दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो वह किस प्रकार आता है बच्चों? वह आता है ए बी कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पर यदि हम प्रश्न के हल में देखें तो इसका जो परिमाण आएगा वह क्या आएगा बच्चों? ए बी कॉस थीटा के बराबर। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी बराबर दिया गया है ए बी ए डॉट बी के परिमाण के बराबर दिया गया है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यह क्या यह संभव है? तो यहाँ पर जो मान आएगा ए बी साइन थीटा आएगा और यह क्या आएगा बच्चों? ए बी कॉस थीटा आएगा। तो कॉस थीटा को हम इधर गुणा करते हैं तो यह कितना आ जाएगा बच्चों? साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ जाएगा, और ए बी से ए बी कट जाएगा, यह कितना बचेगा? एक बचेगा। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों? एक आ गया। और हम जानते हैं बच्चों कि टेन 45 डिग्री बराबर क्या होता है? एक होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं बच्चों टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री। तो यहाँ से जो बच्चों थीटा का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो परिमाण है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के परिमाण के बराबर हो सकता है। हो सकता है यदि ए तथा बी के बीच का कोण कितना हो बच्चों? कोण थीटा बराबर कितना हो बच्चों? 45 डिग्री हो। तो इस परिस्थिति में यह हो सकता है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।